अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का आपका जो लेक्चर है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर और डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। आपने किस तरीके से अपनी जो ऐड हैं उसको डिजिटल वे में आपने किस तरीके से डिस्प्ले करना है। इस कोर्स की बेसिक जो आपने वो जहन में रखनी है कि आपका बेसिक जो मकसद है वो इसमें क्या है कि आपने डिजिटल वे में किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, आपने किस तरीके से अपनी ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो लोगों तक जो है वो पहुंचानी है, और किस तरीके से डिजिटल वे में आपने जो अपनी ब्रांड की जो एड है या उसकी जो है किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंदर आपके ये आती हैं। आपको शायद याद हो कि जो आपके फर्स्ट लेक्चर थे उसके अंदर हमारी बात हुई थी कि व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड योर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। एंड देन आप सब ने जो है इस बारे में डिस्कस हुआ था कि आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्या है। तो ट्रेडिशनल में वही आती हैं चीज़ें जैसे कि आपकी कोई एड्स हैं, उस एड्स को जो है न्यूज़पेपर पे शाया किया जाए या जो है आपके जो बैनर्स हैं वो लगाए जाएं किसी भी जगह के ऊपर। ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी किस चीज़ में आती हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आती हैं। लेकिन अब हमने क्या करना है कि अपने जब बिज़नेस को हमने ग्रो करना है उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ऐड को या ऐड बैनर्स जो हैं उनको डिजिटल वे में किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल जो आजकल वे है ये आजकल आम है। लोगों के पास नेट की जो फैसिलिटी है वो है, तो इसलिए आपने डिजिटल वे में अपनी ऐड को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने उसमें उसका आफ्टर फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर के अंदर आपने एसईओ देखी थी। एसईओ में डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ का कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है कि आपने किस तरीके से अपनी जो पेजेस हैं उसको आपने टॉप पे लेकर आना है। और उसके बाद जो हमने चैप्टर डिस्कस किया पे पर क्लिक का, कि अपनी ऐड पे कैसे पे करना है हर क्लिक के ऊपर। तो उसका मैंने आपको सारा जो है प्रैक्टिकली भी जो है वो करके दिखाया कि आपने प्रैक्टिकली कैसे उसके। अच्छा, हम अपने आउटलाइन की तरफ चलते हैं कि आज जो आपका लेक्चर है उसके अंदर आपने जो है क्या पढ़ना है और हम इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे। एंड ये आपकी आउटलाइन है। इफ़ यू लुक आउटलाइन अगर आप देखें तो आपका जो ये है कि आपने डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग ये क्या है, किस तरीके से ये डिफरेंट है पेपर क्लिक से, और इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे इसको हमने करनी है, वो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता चलूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ये होता क्या है डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, हम इसके बारे में देखेंगे। एंड देन एन इंट्रोडक्शन आफ्टर, इसके बाद हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन इसका, फिर हम देखेंगे कि इसका स्टेज 1 हम इसकी देखेंगे। अच्छा, इसका ना जो आपके सारे आप पिछले प्रीवियस लेक्चर जो भी देखते आए हैं जो चैप्टर, उसमें आपके पास जो भी आप काम करते हैं एक प्रोसेस चलता है, आप इसको आइटरेटिव प्रोसेस बोलते हैं। उसके अंदर आइटरेटिव प्रोसेस के अंदर आपके पास स्टेज 1 होगी जिसके अंदर आपके पास डिफ़ाइन होगा कि आपने जो है किस तरीके से डिफ़ाइन करना है, फॉर्मेट उसका क्या होगा आपकी एड्स का, फिर आपने उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, फिर एनालाइज वगैरह आता है कि जिसके अंदर आपने अपनी परफॉर्मेंस जो है एवेल्यूएशन करनी होती है, अपनी परफॉर्मेंस को देखना होता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो गोल से मैच करती है या नहीं करती है। तो ये बेसिकली आपका जो है चैप्टर है, हम इसको देखते हैं स्लाइड्स में। अच्छा, डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कि आपने अपनी ऐड को डिजिटल वे में कैसे जो है डिस्प्ले करना है।
जो हमने पे पर क्लिक का देखा था, पे पर क्लिक में प्रैक्टिकली हमने कैंपेन भी रन की और आपकी जो है ऐड भी बनाई। वो इस तरीके से डिफरेंट है कि आपने क्या करना है कि आपने अपनी ऐड को जो है एडवर्ड पे अकाउंट बनाना है और वहाँ पे अपनी जो है ऐड क्रिएट करनी है, और वो जो आपकी ऐड है जब यूज़र सर्च करेगा तो उसको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है गूगल उसको शो करता है ऐड को। तो यहाँ पे जो चीज़ है कि आपने पब्लिशर ढूंढने हैं, कि आपने जैसे कि YouTube पे अपनी वीडियो रन करनी है। YouTube पे अक्सर आपने जब देखा होगा, आप कोई भी YouTube जब ओपन करते हैं, कोई वीडियो ओपन करते हैं तो आपके साइड पे बहुत सारी जो है एड्स नज़र आ रही होती हैं बिज़नेस की। तो वो आपने एड्स जो हैं कैसे लगानी है, आपकी ऐड कहाँ पे कैसे रन होगी, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं हम आपकी इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो स्टेप बाय स्टेप आपने पहले इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका डिफ़ाइन जो है स्टेज ये क्या है, फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में बेसिकली आपका ये होगा कि असल में होता कुछ इस तरीके से है कि आपकी जो एड्स होती हैं उसके डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। फॉर्मेट से हम आप ऐसा ले सकते हैं कि जो आपकी ऐड होगी वो किस तरीके से होगी, मतलब या वीडियो होगी, ऑडियो होगी, इमेज होगी, गिफ होगी उसकी, तो उससे बाद उसका साइज़ क्या होगा, मतलब जो है बैनर साइज़ की होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्लाइडर्स में आ रही होती हैं एड्स। तो इस तरीके से बेशुमार किस्म के इसके फॉर्मेट्स हैं जो कि हम नीचे जाके मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। उससे बाद आपने कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है, कैसे आपने ऐड को रन करना है। उसके बाद जो एंड द लास्ट स्टेप इज़ एनालाइज, के आपने इसको एनालाइज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो आप इसमें देखेंगे। अच्छा, डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। अब डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्या है, हम अगर इसकी इसकी डेफिनेशन कुछ देखें तो ऐसे है कि डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इज़ ए ग्राफिक एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट वेबसाइट्स। अगर आपको ये दो लाइन पढ़ें तो आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ आना चाहिए कि डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इज़ ग्राफिक एडवर्टाइजमेंट। अब ग्राफिक एडवर्टाइजिंग के अंदर आपके पास वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो ग्राफिक्स के रिलेटेड हैं। आप अपनी ऐड को रन करने के लिए ग्राफिक्स की मदद लेते हैं। ग्राफिक्स में आपके पास इमेजेस हैं, सारी वो चीज़ें हैं जिनको आप एडिट करके अपनी जो नीड को पूरा करने के लिए, अपने बिज़नेस नीड को पूरा करने के लिए, अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, अपने ब्रांड की अवेयरनेस के लिए आप ग्राफिक्स को यूज़ करेंगे। ग्राफिक्स मीन्स आप उसकी जो है स्लाइडर बनाएंगे, आप जो है इमेजेस बनाएंगे और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो अपनी एड्स हैं जो उनको सेट करेंगे ऑन द इंटरनेट वेबसाइट्स। अब आपने क्या करना है, ग्राफिक्स को यूज़ करते हुए आपने इंटरनेट वेबसाइट्स के ऊपर अपनी ऐड को शो करना है। वेबसाइट के ऊपर आप कर सकते हैं, ऐप्स, मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस, जब आपने देखा होगा आप प्ले स्टोर से जो है अपनी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करते हैं या डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पे ऐप्स जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं कि अगर एक आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो अगर उसी कंपनी की को मज़ीद ऐप्स हैं तो वो उसकी जो है प्रमोशन हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि एक ऐप के ऊपर किसी और बंदे की बिज़नेस जो है उसकी ऐड आ रही हो। तो इस तरीके से वेबसाइट्स के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा जब आप मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स ओपन करते हैं, जैसे कि आप अगर डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म, जैसा कि आप न्यूज़ की कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कि तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट जब ओपन करते हैं, या कोई आप जब किसी लर्निंग वेबसाइट को ओपन करते हैं जिस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जैसे कि ट्यूटोरियल्स की बहुत सारी साइट हैं आपके पास, जब आप उनको ओपन करते हैं तो आपको उनको साइड बार पे या किसी भी जगह पे आपको जो एड्स नज़र आ रही होती हैं। तो ये बेसिकली वो सारी एड्स हैं जो कि आपकी डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के अंदर आएंगी। अच्छा, वेबसाइट, उसके बाद आपके पास ऐप्स और सोशल मीडिया थ्रू बैनर्स और अदर एडवर्टाइजिंग फॉर्मेट। सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर भी आपकी जो एड्स हैं ये रन होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आपके फेसबुक के ऊपर, आपके जो है यूट्यूब के ऊपर आपके जो
एड्स नज़र आ रही होती हैं, वो बेसिकली कौन सी एड्स हैं, डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी आपकी। अच्छा, बाद में उसने यहाँ पे एक और बात की है, थ्रू बैनर्स आर अदर एडवर्टाइजिंग फॉर्मेट। आपके पास फॉर्मेट्स का मैं नीचे आपको बता चुका हूँ पहले के फॉर्मेट्स जो है, हम कंप्लीट इसके बारे में नीचे सारा देखेंगे कि आपने व्हाट इज़ फॉर्मेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट जो हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट से मकसद यही है कि आपकी जो ऐड होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, उसका साइज़ क्या होगा, वो इमेज होगी या वीडियो होगी, या जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के वो एनिमेटेड हो सकती हैं। इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं आपकी वो सारी जो हैं होंगी वो आपकी फॉर्मेट के अंदर आएंगी। अच्छा, फॉर्मेट मेड ऑफ टेक्स्ट, आपका इमेजेस, फ्लैश और वीडियो एंड ऑडियो। आपकी जो है फॉर्मेट्स जो हैं डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, जैसे कि इमेजेस हो सकती हैं आपके पास, फ्लैश हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, या ऑडियो प्रमोशंस भी आपकी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो आपकी ओवर द इंटरनेट आप जो है करेंगे क्या होगी, वो आपकी जो होगी वो डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के अंदर आएगी। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम यही देखेंगे कि आपने कैसे अपनी ऑडियंस को ढूंढना है, और फिर कैसे आपने अपने पब्लिशर को ढूंढना है। पब्लिशर से मुराद वो जो कि आपकी ऐड को रन करेगा, आपकी ऐड जिस वेबसाइट पे रन होगी तो वो आपका पब्लिशर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इसी चैप्टर के अंदर होंगी। अच्छा, द मेन पर्पस ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इज़ टू डिलीवर जर्नल एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैसेज टू साइट विजिटर। अब अगर ये बात आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग करनी है अपने ब्रांड की, आपने मार्केटिंग करनी है अपने ब्रांड की। अब ब्रांड कोई भी किसी किस्म का, अगर आप इसको रिलेट करें, अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी आपकी पहले क्लास के अंदर कि आपने देखा होगा कि मेडिसिन कंपनीज जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकल जो रैप है उनको हायर करती है। उनका काम क्या होता है कि सिर्फ आपकी जो मेडिसिन है, एक या दो मेडिसिन, 3 मेडिसिन जो उनको दी जाती हैं, वो सिर्फ उनकी प्रमोशन करते हैं। वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये हमारी मेडिसिन है, आप इनको इस्तेमाल करें, उनका ये बेनिफिट है और हमारी जो कंपनी है इस तरीके से आपको जो है डिस्काउंट देगी, और ये वाली सारी चीज़ें जो आपको वो बताते हैं। उनका सिर्फ क्या काम होता है कि मार्केटिंग करनी है आपने। तो आपका डिजिटल मीडिया मार्केटिंग अगर आप पढ़ रहे हैं एज अ मार्केटर, आपका जो होगा काम वो ये होगा कि आपने किस तरीके से मार्केटिंग करनी है थ्रू डिजिटल वे। आपने डिजिटल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, डिजिटल वे को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ऊपर बताई गई हैं। पेपर क्लिक उसमें से एक है। अगर आपने वो ऊपर वाले लेक्चर देखे होंगे तो मैंने कोशिश की है कि आपको कंप्लीट जो है प्रैक्टिकली सारा मैंने उसमें वर्क करके दिखाया है। अगर वो 2 लेक्चर आप देख लें तो मैं यकीन करता हूँ कि आपको जो है कंप्लीट एक जो कैंपेन है वो रन करना आ जाएगी, उसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। तो इसी चैप्टर में भी आप यही चीज़ें सारी देखने वाले हैं कि आपने डिजिटल वे में अपनी ऐड को कैसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे या मुख्तलिफ पब्लिशर जो आपकी साइट्स हैं उस पर आपने कैसे रन करना है। अच्छा, द मेन पर्पज़ ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट इज़ टू डिलीवर जर्नल एडवर्टाइजमेंट्स एंड ब्रांड मैसेजेस टू साइट विजिटर। यही है कि आपने किस तरीके से, इसका जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि आपने किस तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है ऐड उसको कैसे आपने रन करना है, और कैसे एक जर्नल आपने जो व्यू देना है अपनी प्रोडक्ट का, अपने ब्रांड का एक साइट विजिटर्स को। साइट विजिटर्स वो हैं जो कि आपकी साइट पर जो है वो आते हैं। मिसाल के तौर पर एक न्यूज़ की वेबसाइट है, उस पर जो है विजिटर आते हैं, वहाँ आपने अपनी ब्रांड की प्रमोशन देनी है। आपका बेसिक मकसद जो है वो यही है कि आपने किस तरीके से अपना जो ब्रांड की प्रमोशन देनी है विजिटर्स को। तो ये जो सारा काम होगा वो आपका होगा डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। अच्छा, हम अगर डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें तो आपका ये भी आपके प्रीवियस
चैप्टर्स की तरह ये काम आपका 4 स्टेप के अंदर डिवाइड है. द फर्स्ट स्टेप इज़, इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप, देन the first step is define, and after define the format step, and after when you complete the format, then configure your ad, and after that analyze. अगर आप ये इसको देखें स्टेप बाय स्टेप, तो आपके पास सबसे पहले क्या होगा, आपने डिफाइन कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास हु आर योर कस्टमर. मैंने आपको एक पहले ये बात बताई थी कि अगर आप इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है. अगर आपकी एक जो है एक अगर आप काम कर रहे हैं किसी बिज़नेस पे, अगर आपको उस बिज़नेस का पता है कि मेरी ये बिज़नेस की जो डोमेन है, डोमेन बेसिकली कहते हैं कि आपका ये जो बिज़नेस है ज़्यादा किस जनरेशन को टारगेट करेगा, किस लोगों को टारगेट करेगा, तो आपने उस डोमेन के अंदर रहना है. तो उस डोमेन के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको उस जो है लोगों का पता होना चाहिए कि लोग जो है उनकी एज क्या है, उनके लिविंग स्टाइल क्या हैं, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है. तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलेंगी तो फिर जो है आप अपनी ऐड की जो है प्रमोशन आपको आसानी से आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, दैट प्रोजेक्ट मीन योर ब्रांड प्रमोशन और योर ब्रांड. अगर आप किसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसमें आपको काम दिया गया है कि आपने एक स्पेसिफिक जो है यूज़र के इंटरेस्ट को जानना है. अब स्पेसिफिक यूज़र के इंटरेस्ट को जानने के लिए आपको क्या करना होगा, यूज़र के बारे में आपको सर्च करनी होगी. अगर एक यूज़र है जिसकी एक वो हैंडसम सैलरी पैकेज है, उसको वो अपने आप को फिट रखना चाहता है, ठीक है, और इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं उसके पास एक फर्ज करो वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहता है या सरगोदा के अंदर रहता है, और सरगोदा के आगे फिर मज़ीद इस जगह पे वो रहता है, और वो इन चीज़ों को लाइक करता है, इन चीज़ों को डिसलाइक करता है. ये सारी चीज़ें जब आपको एक यूज़र के बारे में पता होगी, तो आपको ये पता होगा कि वो किस किस्म की चीज़ें हैं जिनको वो पसंद करता है. अगर वो चीज़ें जो आपके ब्रांड प्रमोशन जो जिसकी आप प्रमोशन कर रहे हैं वो इसके रिलेटेड है, तो आप अगर उस यूज़र को अपनी जो ऐड है वो दिखाएंगे, तो ये ज़्यादा चांस है कि वो आपके कस्टमर को जो है आपके कस्टमर बढ़ने के इसमें ज़्यादा चांस है. तो इस तरीके से आपको अपनी जो कस्टमर है उसका पता होना चाहिए. एंड जस्ट सेकंड थिंग इज़ द पब्लिशर. आपको इसमें अगर ये दूसरा आपका पहला जो स्टेप है डिफाइन, उसके अंदर सबसे पहले आपने ये देखना है आपके कस्टमर कौन है, और फिर आपने देखना है कि पब्लिशर आपने कैसे फाइंड करना है. पब्लिशर मीन कि आपकी जो ऐड है वो जहाँ पे रन होगी. एंड द थर्ड इज़ ऑब्जेक्टिव. आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, और ऑब्जेक्टिव मीन दैट when you working on a project, या when you create a business, then you define a business, your goals. आपके पास कुछ goals होते हैं कि आपने इनको जो fulfill करना है at the end of the process. और the second thing is format, कि what is the format of your ad, and there are the different types of format here. आप देख सकते हैं कि different type of formats हैं, and formats mean that the size of your ad, the different size of ads available in market. If you are working on a YouTube or the other social media like Facebook, then they have the different type of आपके पास जो ads हैं उनके formats जो होंगे वो different size के होंगे. मिसाल के तौर पर अगर फेसबुक है, अगर आप देखें उसके साइड बार पे जो है आपकी एड्स रन हो रही होती हैं. और अगर आपकी कोई न्यूज़ वेबसाइट्स हैं तो उसके ऊपर आपके जो है मे बी आपके मेन पेज के ऊपर स्लाइड बार के ऊपर एक कोई ऐड रन हो रहे हों. तो इट माइट बी पॉसिबल दैट एवरी पब्लिशर हैव इट्स ओन स्टैंडर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, आपकी जो पब्लिशर हैं उनके मे बी मुख्तलिफ जो हैं वो एड्स के फॉर्मेट्स हो सकते हैं. मिसाल के तौर पर अगर कोई वेबसाइट है वो आपको सिर्फ जो है अगर कोई वेबसाइट है जिसकी मेन बॉडी के अंदर कंटेंट है वो आपको मे बी ये अलाउ करे कि आप सिर्फ साइड बार पे जो है वो अपना एक साइड जो ऐड है वो शो करवा सकते हैं. तो ये आपके पास डिफरेंट इस किस्म के फॉर्मेट होंगे.
और थर्ड चीज़ जो आपके पास होगी टारगेटिंग, कि आपने किस तरीके से टारगेट करना है। फिर एनालाइज होगा कि आपने किस तरीके से मेजरमेंट करनी है। तो ये वो कंप्लीट प्रोसेस है। वी से इट है आइटरेटिव प्रोसेस, ठीक है, ये आपका आइटरेटिव प्रोसेस है। और फिगर 4.1 है, आप इसको बुक से जो है ज़रूर देखिएगा। अच्छा, जो इसी तरह अब हमने आइटरेटिव प्रोसेस में द फर्स्ट थिंग इज़ डिफ़ाइन। अगर हम यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू जो है बता चुका हूँ। मज़ीद जो है जिस तरीके से आपके बुक के अंदर गिवन है हम चीज़ें देखते हैं कि डिफ़ाइन। अच्छा, डिफ़ाइन के अंदर जो आपका फर्स्ट स्टेप है, अगर यहाँ पे आप देखें, आइडेंटिफाई योर कस्टमर। आपने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है। इसके बारे में मैं आपको बात कर चुका हूँ। आपने अपने जो कस्टमर है उसको आइडेंटिफाई करना है। आपने ये देखना है कि आपका कस्टमर जो है कौन है, कहाँ पे है, और उसकी क्या पसंद और नापसंद है, उसकी लोकेशन क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने देखनी है, ठीक है। तो यहीं पे यही बात लिखी हुई है, आइडेंटिफाई योर कस्टमर। आपने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक लाइक एज। आपने उसकी एज देखनी है, लोकेशन एंड इंटरेस्ट। आपने उसकी एज देखनी है और लोकेशन एंड इंटरेस्ट। अच्छा, एज जो है इसको बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है ये, बिकॉज इफ़ यू, अगर आप काम कर रहे हैं किसी एक ब्रांड के ऊपर जो कि आपने उसको एज स्पेसिफिक करना है। मिसाल के तौर पर वो जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कोई प्रोडक्ट है जो, या अगर आप कोई एक बिज़नेस किसी भी बात कर रहे हैं, अगर वो एज के लिहाज से है, जैसे कि 30 to 40 के जो दरमियान लोग होंगे वो उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, या 20 से 30 के दरमियान, तो आपको एज का पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर की एज क्या है। और फिर लोकेशन क्या है, आपने अगर कोई लोकेशन टारगेट करनी है तो आपको लोकेशन का पता होना चाहिए। एंड इंटरेस्ट, आपको जो कस्टमर है उसके इंटरेस्ट का पता होना चाहिए कि कस्टमर जो है उसके क्या लाइक्स हैं और क्या डिसलाइक्स हैं। एंड यू विल लर्न हाउ टू फाइंड द राइट पब्लिशर फॉर योर एड। और इसमें आप ये देखेंगे डिफाइन के अंदर कि आपने किस तरीके से अपने जो है एड के लिए आपने किस तरीके से राइट पब्लिशर है उसको आइडेंटिफाई करना है। पब्लिशर को मैं आपको बता चुका हूँ कि वो साइट या वो जगह जहाँ पे आपकी जो है एड वो रन होगी उसको आप पब्लिशर कहेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज़ फॉर्मेट। एंड फॉर्मेट इज़ बेसिकली हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि डिफरेंट स्टाइल हैं आपकी ऐड को रन करने के लिए। वो सारे जो स्टाइल हैं वो आपके फॉर्मेट्स में आएंगे। दिस स्टेज विल इंट्रोड्यूस ए रेंज ऑफ क्रिएटिव ऐड फॉर्मेट। आपको ये जो है इसमें क्रिएटिव ऐड फॉर्मेट्स के बारे में बताया जाएगा। एंड अमंग विच यू कैन चूज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको जो है वो डिफरेंट स्टाइल के बारे में बताया जाएगा कि आपके कौन से फॉर्मेट हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स वो डिस्कस किए जाएंगे। एंड यू कैन चूज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर जो बिज़नेस आपकी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप जो है अपने मकसद की जो भी आपकी अप्रोप्रिएट फॉर्मेट होगा आप उसको चूज़ कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको ऐड के लिए एक बैनर चाहिए या स्लाइडर चाहिए तो आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं। वो डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट हैं, हम नीचे जाके पढ़ेंगे। और अगर आपको चाहिए कि आपने जो एक स्मॉल आपने ऐड सिर्फ एक छोटे से बॉक्स में स्लाइड बार पे शो करवानी है तो उसका एक डिफरेंट फॉर्मेट है, वो चूज़ कर सकते हैं। आप इस तरीके से अपनी अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड आप अपने इसको चूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन सा फॉर्मेट चूज़ करना है। एंड DDA आइटरेटिव प्रोसेस के अंदर द थर्ड थिंग इज़ कन्फिगर। तो ये दो चीज़ें हम देख चुके हैं डिफाइन फॉर्मेट के अंदर आप क्या क्या करेंगे। फिर थर्ड चीज़ जो है कन्फिगर। आपने इसके अंदर कन्फिगर के अंदर क्या करना है, टारगेटिंग करनी है। आपने बेसिकली टारगेट करना है कि आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं या आप किस चीज़ पे इसको जो है डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम सारी चीज़ें जो हैं वो टारगेट में देखेंगे कन्फिगर के अंदर। एंड इन कन्फिगर द सेकंड थिंग इज़ ट्रैकिंग। आप जो है ट्रैक करेंगे। आपके पास डिफरेंट किस्म के KPIs हमने पढ़ी थी, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिससे आप जो है वो अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पे परसेंटेज के अंदर कैसे शो हो रही है। तो ट्रैकिंग आप करेंगे कि आपकी कौन सी चीज़ की परफॉर्मेंस क्या है, और ये वो चीज़ें सारी जो है आप ट्रैकिंग के अंदर देखेंगे। और द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज़ एनालाइज। अगर आप एनालाइज की बात करें तो एनालाइज जो है आपका ऊपर, अगर आप SEO की बात करें, पे पर क्लिक की बात करें, आपके पास एनालाइज जो है ये
इस तरह चलता आ रहा है प्रोसेस के अंदर। एनालाइज के अंदर आपने क्या करना होता है कि एनालाइज के अंदर आपने अपने गोल जो हैं उनको मैच करना होता है कि आपके पास क्या गोल्स थे और आपकी अब जो करंट परफॉर्मेंस है आपने उसको मेजर करना है। एंड अब देखेंगे कि व्हाट इज़ योर करंट परफॉर्मेंस एंड व्हाट आर द गोल्स जो आपने सेट किए थे, वो गोल्स क्या थे और आपकी करंट जो है परफॉर्मेंस क्या है। अगर आपके गोल जो है करंट परफॉर्मेंस से मैच करेंगे तो आप क्या करेंगे, वो ठीक है। अगर नहीं देन आपको क्या करना होगा, आपको वो साइकिल दोबारा से चलाना पड़ेगा। ये वाला अगर आप देखें, आपको फिर दोबारा से चीज़ें डिफ़ाइन करना होंगी, फिर आपको फॉर्मेट चूज़ करना होगा और कॉन्फ़िगर एंड देन एनालाइज एंड देन अगेन आप जो है मैच करेंगे कि आपके जो व्हाट आर योर गोल्स, आपके गोल्स क्या थे और आपकी जो करंट परफॉर्मेंस वो क्या है। तो इस तरीके से जो ये प्रोसेस है वो सारा चलता रहता है। आपने इस तरीके से सारा प्रोसेस जो है ये वर्क करेगा। अच्छा, आपकी जो ऐड है ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फ़र्क है। ऐड जब जिसकी हम पहले बात करते थे ऑफलाइन, वो आपकी ऐसी चीज़ें जो कि नेट को ना इस्तेमाल करते हुए जो आपकी एड जो हैं वो रन होती हैं, वो आपकी क्या होती हैं, ऑफलाइन में आती हैं। अगर हम बात करें आपकी ऑनलाइन की तो आपकी वो सारी चीज़ें जो आपकी एड्स इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट पब्लिशर को यूज़ करते हुए जब अपनी एड्स को आप रन करते हैं तो वो आपकी ऑनलाइन के अंदर आती हैं। ऑफलाइन की अगर आप एग्जांपल लें तो आपके पास जो मैगज़ीन्स हैं, आपकी न्यूज़पेपर्स हैं, वो आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं। और भी बेशुमार जो हैं आपको ऑफलाइन जो नेट इस्तेमाल की बगैर आपको डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म आपको नज़र आते हैं। अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो आपके पास डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म हैं जो कि ऑनलाइन जिन पे आपकी एड्स जो रन होती हैं, जैसा कि यूट्यूब इनमें से एक है, सोशल मीडिया आपके पास हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म की आपके पास न्यूज़ की वेबसाइट्स होती हैं डिफरेंट्स एंड डिफरेंट ट्यूटोरियल्स वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर आपकी एड्स रन होती हैं। और बेशुमार किस्म की वेबसाइट्स हैं जैसा कि कोई आपकी ये डिफरेंट परचेजिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको जो है एड्स रन हो रही होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन के अंदर आती हैं। तो अच्छा, द मूव टू ऑनलाइन, आप किस तरीके से जो है ऑनलाइन पे मूव हुए, क्यों हुए। विद इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी देयर आर द मोर एंड द मोर यूज़र ऑनलाइन। आपको पता है कि एवरी पर्सन हैव इट्स ऑन मोबाइल फोन्स एंड हैव नेट फैसिलिटी इन होम्स। अगर आपको पता है कि आपके पास जो है नेट की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, एवरी पर्सन हैव इट्स ऑन मोबाइल, आपके पास जो है अपना हर एक के पास अपना मोबाइल है, तो जो है नेट के बहुत करीब है। तो इसलिए आप एक्सेसिबिलिटी को देखते हुए जो है ये ऑफलाइन से ज़्यादा जो है ऑनलाइन की तरफ जो है डिजिटल वे में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, मोर पीपल सर्च ऑनलाइन बिफोर बाइंग। अच्छा, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले उसको ऑनलाइन सर्च करते हैं। शायद आप भी अपने डेली लाइफ में ऐसा करते हो, जो भी चीज़ आपने लेनी हो पहले उसको नेट से सर्च करते हैं। अगर ऐसा हो कोई लोग उसको नेट से सर्च करें और आप जो है वो चीज़ जो है अपने ब्रांड की प्रमोशन करें वहाँ पे, तो क्या होगा, उससे आपकी जो ब्रांड है उसकी अच्छे से प्रमोशन होगी और आपके ब्रांड के जो है वो चलने की ज़्यादा चांसेस है। अच्छा, ऑफलाइन मोर पीपल आर बाइंग ऑनलाइन टू। तो होता क्या है, जब लोग ऐसे सर्च करते हैं तो मे बी ऐसा पॉसिबल होता है कि वो ऑनलाइन जो है उस चीज़ को परचेज़ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक कोई मोबाइल है जो नया आया है और हम उसको सर्च करते हैं दराज.com से। अब वहाँ से डिफरेंट किस्म की जो एड्स हैं वो लगी हुई हैं वहाँ पे। अब हम सिर्फ रेट चेक करने के लिए वहाँ पे ऐड जो है वो सर्च करते हैं मोबाइल का, मे बी हम वहाँ पे उसको परचेज़ भी कर लें। तो ये ऐसे होता है कि ऑनलाइन इस तरीके से जो है आपकी काम हो रहा है। अच्छा, हाउ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग वर्क्स की स्टेक होल्डर्स। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं कि आपके पास हाउ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग वर्क, आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो किस तरीके से वर्क करती है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग किस तरीके से वर्क करती है, और की स्टेक होल्डर क्या है।
अच्छा, जो ऊपर वाली चीज़ है कि आपकी कैसे वर्क करती है आपको समझ आ रही होगी, लेकिन की स्टेक होल्डर्स क्या हैं, ये एक टर्म है जो कि यूज़ होती है स्टेक होल्डर। अगर हम स्टेक होल्डर की बेसिकली बात करें बुनियादी तौर पर, स्टेक होल्डर से मुराद वो हैं वो चीज़ें या वो इंसान या वो आपके जो आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी बिज़नेस के अंदर या आपके ऐड के अंदर अगर आप बात कर लें, तो यहाँ अगर हम एड्स की बात कर रहे हैं, ऐड डिस्प्ले की, तो वो चीज़ें जो आपकी एड्स की डिस्प्ले करने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होती हैं, हम उसको क्या कहेंगे, स्टेक होल्डर्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बिज़नेस की बात करें, उसमें स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कि उस बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं या इनडायरेक्ट तौर पे उसमें शेयर्स होते हैं, तो इस तरीके से सारे जो हैं उसके वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, या उस बिज़नेस को जो रन कर रहे होते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके बिज़नेस से जो वो जुड़े होते हैं, तो ये बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं। अब हम इसमें देखेंगे क्या इसमें कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट को रन करते हैं या आपकी ऐड को जो रन करने में सारा जो काम होता है उसमें डिफरेंट किस्म के स्टेक होल्डर्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स वो कौन कौन से हैं। एंड द फर्स्ट अगर आप बात करें स्टेक होल्डर, इसके अंदर कौन है, एडवर्टाइज़र है जो कि अपनी ऐड को एडवर्टाइज़ करना चाहता है। वो क्या करेगा, क्रिएट ऐड करेगा। अगर मैं नीचे एक डायग्राम है, अगर मैं उससे आपको सारी चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करता चलूँगा कि कौन से स्टेक होल्डर जो हैं आपकी सारी एड्स रन करने में हेल्पफुल हैं या कौन कौन से इसमें जिनका काम है। जो सबसे नंबर फर्स्ट है वो आप यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास एडवर्टाइज़र है। उसका क्या काम है, क्रिएट ऐड करना, चूज़ फॉर्मेट करना और आपके पब्लिशर को चूज़ करना। ठीक है, आपके पास क्रिएट ऐड कि आपने जो है एक ऐड को क्रिएट करना है, पब्लिशर का एडवर्टाइज़र का काम है। तो क्रिएट ऐड कैसे होगी, इट स्टार्ट व्हेन एडवर्टाइज़र क्रिएट्स द ऐड। तो क्रिएट जो एडवर्टाइज़र है वो अपनी जो ऐड है उसको क्रिएट करेगा। चूजिंग ए फॉर्मेट इन लाइन विद योर बजट, आप अच्छा जो फॉर्मेट है वो चूज़ करेगा अकॉर्डिंग टू योर बजट। मैंने आपको बताया है कि आपके पास जो फॉर्मेट है, डिफरेंट किस्म के आपके पास फॉर्मेट हैं, और फॉर्मेट से मुराद आपकी जो है ऐड उसको शो करवाने का डिफरेंट मेथड्स हैं। बैनर्स की शक्ल में आप करवा सकते हैं। एक अगर आपने होम स्क्रीन के मेन पेज पर स्लाइडर की फॉर्म में करवाना है तो जाहिर बात है उसका बजट जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर आपने एक छोटे साइज़ में एड्स दिखानी है कहीं पे छोटे बॉक्स के अंदर, उसका जो आपके पास होगा बजट वो अलहदा होगा। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि चूजिंग ए फॉर्मेट इन लाइन विद योर बजट, आपने अपना जो बजट है वो आपके फॉर्मेट के लिहाज से चूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, इफ़ यू वांट टू एडवर्टाइज यू एड ऑन द न्यूयॉर्क टाइम वेबसाइट। अब न्यूयॉर्क टाइम वेबसाइट एक बड़ी फेमस वेबसाइट है एक न्यूज़ की, जो कि न्यूयॉर्क टाइम आपने अक्सर सुना होगा, डिफरेंट किस्म के टीवीज़ पे अक्सर इसकी न्यूज़ की बात होती है। द न्यूयॉर्क टाइम एक बड़ी जो है फेमस वेबसाइट है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी है कि अगर वहाँ पे आप अपनी ऐड को रन करना चाहते हैं तो जाहिर बात है वहाँ पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा होगी, यूज़र ज़्यादा होंगे, विजिटर ज़्यादा होंगे, लेकिन आपका जो बजट होगा वो भी उस लिहाज से हाई होगा। और जिस तरीके से आप अपना जो ये फॉर्मेट है अगर आप इसको चूज़ करेंगे तो आपका बेसिकली ये फॉर्मेट पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास जो है ये आपका जो फॉर्मेट है इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आपने कौन सा फॉर्मेट आपने रखना है। अच्छा, और दूसरी जो इसके अंदर एडवर्टाइज़र के अंदर हमने चीज़ देखी थी या क्रिएट ऐड के अंदर आपने अपने पब्लिशर को जो है ढूंढना है कि आपका पब्लिशर से मुराद में या जैसे कि आपने यहाँ पे एक वेबसाइट की एग्जांपल देखी द न्यूयॉर्क टाइम, तो ये एक पब्लिशर है जिसके ऊपर आप ऐड जो है वो रन कर सकते हैं। तो एक डबल क्लिक एक टूल है गूगल की तरफ से, आपकी बुक के अंदर मेंशन है, ये आपके पब्लिशर को के लिए यूज़ होता है कि आपने किस तरीके से जो है तो ये आपके सारे पब्लिशर के बारे में आपको सारी जो है वो जानकारी देता है। तो ये क्रिएट ऐड हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्टेक होल्डर्स की बेसिकली बात हो रही है कि ये आप अगर यहाँ पे देखें तो आपका एडवर्टाइज़र एक स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर के बारे में मैंने आपको बताया था, जो भी कोई भी काम के अंदर आपके पास जो
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी चीज़ें आपके पास इन्वॉल्व होती हैं, खा वो इंसान हो, खा वो कोई चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें जो आपके पास होंगी वो आपके इसकी स्टेक होल्डर्स के अंदर आएंगी। तो फर्स्ट हमने देखा आपके पास एडवर्टाइज़र है। एडवर्टाइज़र क्या करता है आपके पास जो है, क्रिएट ऐड करता है, फॉर्मेट उसका चूज़ करेगा, फिर अपना बजट जो है वो उस लिहाज से उसका डिफाइन होगा, फिर पब्लिशर को जो है वो चूज़ करेगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ पब्लिशर। अब पब्लिशर इसके अंदर कौन है? पब्लिशर वो है जो कि आपकी ऐड को पब्लिश करेगा और पब्लिश आपकी ऐड को करेगा, ठीक है। और अब हम इसका देखते हैं कि आपका पब्लिश ये क्या है। पब्लिश ऐड, वंस यू आइडेंटिफाइड योर पब्लिशर। अगर आपने इससे पहला जो आपका जो स्टेप है आपने इसके अंदर क्या देखा है, इस टूल की मदद से आप जो फाइंड करेंगे अपने पब्लिशर को। और जो आपका सेकंड चीज़ है, जब आपने अपना पब्लिशर जब आपने फाइंड कर लिया, जैसे कि आपने फ़र्ज़ करो एग्जांपल आपने न्यूयॉर्क टाइम के ऊपर एग्जांपल दी, अगर वो आपने साइट जो है वो फाइंड कर ली एंड और यहाँ पे आप क्या करेंगे, पब्लिशर प्लेस योर ऐड ऑन साइट। पब्लिशर जो है वो आपकी ऐड को अपनी साइट के ऊपर जो है वो ऐड कर लेगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट ऐड अक्रॉस द साइट बेस्ड ऑन द टारगेटिंग एंड बजट। आपके जितना भी ऐड वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू योर बजट। सबसे पहले वही बात आती है, जितना आप पैसा ज़्यादा लगाएंगे अपनी एड्स के ऊपर, उतनी आपकी एड्स जो हैं वो ज़्यादा रन होंगी, ज़्यादा बड़े फॉर्मेट के अंदर होंगी, फर्स्ट ग्रुप स्लाइडर के अंदर भी हो सकती हैं। तो इस लिहाज से आपकी अकॉर्डिंग टू योर बजट के लिहाज से, डिपेंड अपॉन योर बजट, आपके बजट के लिहाज से वो सारी जो एड हैं वो रन होंगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है द नेक्स्ट स्टेप इज़ सर्व एड। अगर हम यहाँ पे आपके नीचे मज़ीद देखें तो ये वेबसाइट है, तो वो क्या करेगी, आपकी ऐड को सर्व करेगी और आपकी ऐड इंप्रेशन, पेज इंप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट के अंदर आएंगी। तो ये भी आपके पास एक स्टेक होल्डर्स है। और अच्छा, वेबसाइट्स आर अच्छा, वेबसाइट की अगर हम बात करें, पब्लिशर या वेबसाइट पे वही कि आपका जो ऐड है जिस चीज़ पे रन होगा, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इसके अंदर। अच्छा, एज दे एनेबल द यूज़र टू सी योर ऐड। हाँ, बिल्कुल वही बात है कि आपके यूज़र को ये एनेबल करता है कि वहाँ यूज़र आपकी जो ऐड है वहाँ पे उसको देख सकता है। ऐड इम्प्रेशन, मतलब कि इम्प्रेशन और क्लिक्स में ये दो तीन जो फ़र्क हैं। इम्प्रेशन के आपकी ऐड जो है वो कितनी बार तक देखी जा चुकी है, और क्लिक की जब हम बात करेंगे कि आपकी ऐड पे कितने जो लोग हैं उन्होंने क्लिक किया है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप गूगल एनालिटिक्स के ज़रिए भी आपको पता चल सकती हैं। डिफरेंट किस्म की और चीज़ें हैं, आप उनसे चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं। और ये आपकी सर्व ऐड के अंदर बात आ गई। अच्छा, क्लिक ऐड के अंदर अगर हम बात करें तो आपकी जब यहाँ पे अगर आप देखें तो द फोर्थ वन इज़ कस्टमर। तो ये भी आपकी जो है ऐड के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। कस्टमर क्या करते हैं कि आपकी ऐड को या सीन कर सकते हैं या उसको क्लिक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप जो है कस्टमर के लिहाज से देखेंगे। और एंड पे फिर आपके पास एडवर्टाइज़र आएगा। अब एडवर्टाइज़र क्या करेगा, आपकी जो भी काम हुआ उसको ट्रैक करेगा। ट्रैक करने के लिए जो है वो आपने एसईओ के अंदर भी डिफरेंट टूल देखे, और बेशुमार टूल जो हैं आपको नीचे जाके हम जब एनालाइज की बात करेंगे या डिफरेंट और बात करेंगे तो आपको और टूल बताए जाएंगे कि किस तरीके से आपने ये एनालाइज करना है कि आपकी ऐड पे कितने क्लिक आ चुके हैं, कितने आपके पास इंप्रेशन आ चुके हैं या कितने आपके पास CTR मीन क्लिक थ्रू रेट्स। ये सारी चीज़ें जो हैं आप एडवर्टाइज़र जो है मेजर करेगा। तो ये आपके पास जो एक ओवरव्यू था कि आपने ये स्टेक होल्डर्स क्या हैं। मैं एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि आपकी ऐड जो है वो इस तरीके से इस प्रोसेस में रन होगी। सबसे पहले आपके पास एडवर्टाइज़र होगा, वो क्या करेगा, ऐड करेगा, फिर पब्लिशर और ऐड पब्लिशर को ढूंढेगा। फिर आपके पास एक पब्लिशर होगा, पब्लिशर से मुराद जहाँ पे आप अपनी ऐड रन कर सकते हैं, वेबसाइट जहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है वो रन होगी। फिर क्लिक कस्टमर क्या कर सकता है, इसको क्लिक को ऐड को क्लिक करेगा या सीन करेगा। फिर एंड के ऊपर एडवर्टाइज़र जो है इस चीज़ को एनालाइज करेगा कि आपकी ऐड जो है कितने लोगों ने देखी, इस पर कितने जो है व्यू आए हैं और कितने इम्प्रेशंस हैं, कितने ने सिर्फ सीन की है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी
एडवर्टाइज़र ट्रैक करेगा। तो ये वो की स्टेक होल्डर्स हैं जो आपकी ऐड को रन करने में जो सारा काम इस तरीके से आपका होता है। अच्छा, और हम बात करेंगे कि आपके पास क्या जो हैं आपके पास चैलेंजेस हैं और क्या आपके पास बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मतलब ये काम करने पे जो है मजबूर करते हैं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग ही करनी है। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो डिफरेंट बेनिफिट्स जिनको आप देखते हुए इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से जो है डिजिटल मार्केटिंग जो है बेहतर है। और फिर आपके पास कुछ चैलेंजेस जो हैं वो आपके पास हैं कि आपने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और क्या आपके पास चैलेंज है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। जो बेनिफिट्स के ऊपर हम अगर बात करें तो आपका द फर्स्ट बेनिफिट इज़ इन्फ्लुएंस। अच्छा, DDA एक्चुअली इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर्स। अच्छा, क्या करता है कि आपके जो बाइंग बिहेवियर्स है इसके ऊपर जो है ये मतलब ये काफ़ी असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करो मैं यूज़र हूँ, मैं नेट पे कोई यूट्यूब पे एक सर्च कोई अपना जो है कोई वीडियो देख रहा हूँ, मुझे जो है एक ऐड जो वहाँ पे शो होती है जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और वो चीज़ जो है मैं बेसिकली बाय करना चाह रहा होता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि उस ऐड पे क्लिक करता हूँ और वहाँ से अपनी जो मतलब का जो मुझे चीज़ रिक्वायर है वो चीज़ जो है वो बाय करने की कोशिश करता हूँ। या जो है एक नई चीज़ जो है एक इंट्रोड्यूस हुई है, उसकी ब्रांड प्रमोशन हो रही है, उसकी आप जो है ऐड रन कर रहे हैं, उसकी ऐड जो है शो हो रही है यूट्यूब के ऊपर, आपको वो ऐड शो हुई, वो आपकी बेसिकली क्या होगा बिहेवियर चेंज होगा कि मैंने यार ये चीज़ जो है ये लेनी है। तो इस तरीके से ये काफ़ी इन्फ्लुएंस है कि आपकी अच्छा, उसके बाद आपके पास जो इसका एक और बेनिफिट है कि टारगेटिंग। टारगेटिंग टूल सच एज द एड चॉइस एक टूल है जो कि आप इसको मज़ीद सर्च कर सकते हैं, जो कि आपके टारगेटिंग के लिए यूज़ होता है, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को जो है टारगेट कर सकते हैं, अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर हम बात कर चुके कि एज के लिहाज से और डिफरेंट किस्म की और कैटेगरीज़ हैं कि लाइक और डिसलाइक के लिहाज से जो है अब अपनी आइडियाज़ को जो है टारगेट कर सकते हैं कि हमने अपनी कौन सी जो ऑडियंस है उसको टारगेट करना है। और द थर्ड थिंग इज़ कंट्रोल। आप जब डिजिटल वे में अपनी कोई एड्स रन कर रहे होते हैं तो आपके पास एक लॉट ऑफ कंट्रोल होता है। यू कैन कंट्रोल वेयर यू एड विल अपीयर, हु विल सी इट। आपके पास ये कंट्रोल होता है कि आप अपनी जो ऐड है इसको आपने कहाँ पे रन करना है। जैसे कि हम ऊपर बात कर चुके कि आपका पब्लिशर कौन होगा, आपका फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट मीन आपकी ऐड कहाँ पे, वेबसाइट के किस जगह पे, या जो आप शो करवाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट, आप अपने बजट पे डिपेंड कर रहे होते हैं उस पर। तो आपके पास ये कंट्रोल होता है कि आपकी ऐड जो है कहाँ पे रन हो और किस किस्म के जो आपके पास यूज़र्स हैं वो उसको देख सकें। ये बेसिकली ये सारा कंट्रोल आपके पास होता है। अच्छा, सेगमेंटेशन का अगर आप लफ्ज़ी मतलब देखें कि एक चीज़ को सेगमेंट कर देना, उसको डिवाइड कर देना, इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए टारगेट मार्केटिंग टू स्मॉलर। अच्छा, आपने क्या करना होता है कि इसके अंदर छोटे छोटे हिस्सों में चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको जो है प्रोवाइड होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के अंदर। अच्छा, इसी तरह जैसे कि नीचे बात की गई है कि इट सेगमेंट्स द कस्टमर एंड ऑडियंस इनटू ग्रुप्स। ये बेसिकली क्या करती है, ग्रुप्स को और जो आपके पास कस्टमर है उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है। मिसाल के तौर पर अगर हम एज ग्रुप बना लेते हैं कि एक 20 से 30 साल तक का एक ग्रुप है, 30 to 40 ईयर्स एक ग्रुप है, 50 to 60 ईयर और एक ग्रुप है। आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, उसके आप अंदर आपके पास जो डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहते हैं कि मेरी ये प्रोडक्ट्स जो है ये इस किस्म के जो ये 20 to 30 ईयर के जो इंसान हैं, जो लोग हैं, उनको शो हो, और मेरी जो दूसरी प्रोडक्ट है ये 30 to 40 ईयर को शो हो। तो इस किस्म के आप जो है सेगमेंट बना सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के आप जो है ग्रुप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास डिजिटल वे में ये बेनिफिट है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द चैलेंजेस, आपके पास बेशुमार चैलेंजेस भी होते हैं जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं। तो डिजिटल
डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के अंदर आपके पास जो मेन चैलेंजेस हैं उसके अंदर है बैनर ब्लाइंडनेस। अगर आप बैनर ब्लाइंडनेस की बात करें तो ऐसा होता है कि अक्सर आप भी जब कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट किस्म की आपके पास ऐप्स आती हैं, या जब आप गेम्स खेल रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, कॉन्शियस या अनकॉन्शियसली आप क्या करते हैं, उस ऐड को जो है वो रिमूव कर देते हैं, जो भी वो करते हैं आप। तो ये बेसिकली किस चीज़ में आती है आपके पास, बैनर ब्लाइंडनेस के अंदर, बैनर ब्लाइंडनेस के अंदर आपके पास जो है ये चीज़ आती है। बैनर ब्लाइंडनेस इज अ फिनोमेना इन वेब यूजिबिलिटी वेयर द विजिटर टू वेबसाइट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इग्नोर बैनर्स। वही बात कि आपकी क्या होती है कि डिफरेंट किस्म की जो आपके पास एड्स आती हैं, आप उसको क्या करते हैं, जो है उसको आप इग्नोर करते हैं। तो इससे जो है ये आपके पास बड़ा चैलेंज है कि आपने इस चैलेंज पे कैसे काम करना है। आपको अट्रैक्टिव ऐड बनानी चाहिए, आपको अच्छा कंटेंट, जो भी आपने स्ट्रेटजी जो फॉलो करनी है इसको बेहतर बनाने के लिए, ये आपकी चीज़ जो है चैलेंजेस के अंदर आएगी। अच्छा, लो क्लिक थ्रू रेट। हाँ, अगर आपने एक ऐड लगा दी, वहाँ पे आपकी ऐड के लिए आप अच्छी खासी अमाउंट जो है वो भी पे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप द न्यूयॉर्क टाइम की बात करें, एक अच्छी खासी वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने अपनी जो वेबसाइट है वो अपनी ऐड जो है वो लगा दी, लेकिन क्या हो रहा है कि आपके पास उसके क्लिक नहीं आ रहे, लोग उसको बेशक सीन कर रहे हैं लेकिन उस चीज़ को ओपन नहीं कर रहे, तो आपका उससे बिज़नेस जो है वो ग्रो नहीं होगा। ज़ाहिरी तौर पर आपके बिज़नेस को लोग जान रहे हैं लेकिन आपकी कोई परचेज़ नहीं हो रही, लोग आप उसको क्लिक नहीं कर रहे। तो ये एक जो है बड़ा चैलेंज है। तो इन ये जो चैलेंज है आपने इसके ऊपर वर्क करना है और किस तरीके से आपने इसको मिनिमाइज़ करना है। डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज जो आप फॉलो कर सकते हैं आप जो है अपने इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए। तो ये इसके जो हैं बेनिफिट्स और चैलेंजेस हैं जिनके बारे में आपको जो है ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ तक जो आपके पास था, आपने इसके अंदर सारा जो इसका कंप्लीट एक ओवरव्यू देखा कि आपके पास क्या चीज़ें हैं और आपने किस तरीके से इस पे जो है वर्क करना शुरू करना है। DDA आइटरेटिव प्रोसेस के अंदर आपने देखा, फिर उसके अंदर आपने देखा डिफ़ाइन क्या है, फॉर्मेट क्या है और कॉन्फ़िगर क्या है, एनालाइज क्या है। आपने इसका कंप्लीट ओवरव्यू देखा, फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में जो है फ़र्क देखा। फिर आपने देखा कि की स्टेक होल्डर्स जो हैं इसके अंदर कौन से हैं। स्टेक होल्डर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं किसी काम के अंदर, उसको आप कहते हैं स्टेक होल्डर्स, ठीक है। उसके अंदर हमने डिफरेंट देखे, पब्लिशर, एडवर्टाइज़र, पब्लिशर, वेबसाइट, कस्टमर एंड एडवर्टाइज़र, ये सारी चीज़ें हमने आपके की स्टेक होल्डर्स के अंदर देखी। फिर हमने उसकी बात की बेनिफिट्स और उसके चैलेंजेस के बारे में। अच्छा, इसके आगे जो है आपका शुरू हो रहा है अब मज़ीद डिटेल में कि आपकी जो डिफ़ाइन आपने किस तरीके से अपनी कस्टमर को डिफ़ाइन करना है, पब्लिशर को आपने कैसे डिफ़ाइन करना है और अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे डिक्लेयर करना है। और जो आपका ये सेकंड आपका स्टेप होगा फॉर्मेट, क्या आपकी ऐड का फॉर्मेट क्या होगा, आपका बजट क्या होगा, आपके पास इस तरीके से बजट के डिफरेंट फॉर्मेट्स के डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं, तो आप कौन सा स्टाइल जो है वो कैसे शो होगा, ये सारी चीज़ें जो है हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।